प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, एक और मौका आपने हमें दिया। प्रभु, हम आपके वचन के सन्मुख हैं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आपके आत्मा के द्वारा आप अपना वचन हमें खोलकर समझाएं, ताकि हमारे आत्मिक जीवन में तरक्की हो सके और हम आपको पहचान सकें। प्रभु, आपके स्वभाव को समझ सकें। आप हमारी सहायता करें। आपके हाथ में आज की सभा को सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 18 वचन। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 18 वचन। पिछले दिनों से हम इस वचन को मनन कर रहे हैं, इसको और हम मनन करेंगे आज। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, इधर जो बात लिखी हमने पढ़ा, क्योंकि क्रूस का प्रचार नाश होने वालों के लिए जहां मूर्खता है, वहीं उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो ये क्रूस का प्रचार क्या है, ये कैसे परमेश्वर की सामर्थ है, वो बात हम मनन कर रहे हैं। तो जब हम देख रहे थे कि यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, तो उसकी हालत क्या है, क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु की क्या हालत है। उसको कोड़े मार मार कर उसकी खाल उधेड़ दी गई है, मांस उधेड़ दिया गया है, हड्डियां गिनी जा सकती हैं, हालत वो है। पैरों में हाथ में कीलें ठोक रखी हैं, सिर पर लंबे लंबे कांटों का ताज पहनाया गया है, शरीर का खून निकल चुका है। अगर देखें तो शरीर का खून सारा निचुड़ चुका है। तो ऐसी हालत में जब वो क्रूस पर टंगा है और उसको बोला जा रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर कर दिखा। ऐसे में जब यीशु को वो ऐसे अपमानित कर रहे हैं, ऐसे ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तब यीशु क्या बोल रहा है। अगर हम देखें तो क्रूस पर टंगे हुए यीशु के द्वारा कौन सी आवाज आ रही है। वो रो नहीं रहा है, वो दर्द के कारण चिल्ला नहीं रहा है। जिन्होंने उसको क्रूस पर टांगा उनको गाली नहीं दे रहा है, उनको श्राप नहीं दे रहा है। मैं और आप होते तो शायद यही करते, परंतु उसका दर्द जब सहने से बाहर है, तो भी उसके मुंह से निकलने वाली बातों को जरा हम ध्यान दें। 7 बातें क्रूस पर टंगे हुए यीशु ने बोली, 7 बातें, और उन 7 बातों में हर एक बात का बहुत गहरा मतलब है, हर एक बात का, क्योंकि क्रूस पर चढ़े हुए वो बोल रहा है। और 7 का मतलब परमेश्वर का आंकड़ा है, 7 जो पूर्णता को दिखाता है। यानी परमेश्वर ने जो बोलना है वो पूरा उसने बोला है। तो उनमें से एक एक करके हम उन बातों को देखेंगे। सबसे पहले यीशु ने जो 7 बातें बोली, सबसे पहली बात जिम्मेदारी की बात। उसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 19 अध्याय 26 और 27 वचन। यूहन्ना 19 अध्याय का 26 और 27 वचन हम पढ़ेंगे। 19 का 26 और 27 वचन। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। हाँ, इधर जो घटना है उस घटना को हम जरा ध्यान दें। यीशु को जब क्रूस पर, यीशु को जब पकड़वाया गया तो चेले उसको छोड़कर चले गए डर के मारे।
और जो पतरस जो ये कहता था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चाहे मुझे जान भी देनी पड़े, उसने भी 3 बार इनकार किया। और अब जब यीशु क्रूस पर टंगा है, 12 चेलों में से एक चेला यूहन्ना, जिससे यीशु प्रेम करता था, यीशु सबसे प्रेम करता था, परंतु ये यूहन्ना, इसके बारे में लिखा है कि ये यीशु की छाती पर अपना सिर रखता था, यानी उतना ज्यादा नजदीक था। ये यूहन्ना और यीशु की माता मरियम ये क्रूस के नीचे खड़े हैं। बाकी सब चेले चले गए, लेकिन यूहन्ना उधर है, मरियम उधर है। तब यीशु क्या कह रहा है? जिस मरियम से यीशु ने जन्म लिया, जिसके गर्भ से यीशु पैदा हुआ, उस मरियम को यीशु क्या कह रहा है? एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? हे नारी, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हे नारी। सवाल उठता है, ये यीशु ये अपनी मां को ये हे नारी क्यों कह रहा है? हे मां क्यों नहीं कह रहा है? एक बार और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 2 अध्याय का 3 और 4 वचन। यूहन्ना 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन भी हम पढ़ें। उधर यीशु अपनी माता को क्या कह रहा है? 2 अध्याय का 3 और 4 वचन। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? हाँ, इधर भी देखिए, काना की शादी में जब यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, वहां भी यीशु की माता मरियम उसको कुछ कह रही है, परंतु यीशु क्या कहता है? हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? उधर भी क्या नहीं कह रहा? हे माता, ना, हे महिला। जैसे यहां क्रूस पर टंगे हुए कह रहा है, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र। यानी सवाल उठता है, यीशु जिस मरियम से पैदा हुआ उसको मां क्यों नहीं कह रहा? इस बात का गहराई आप समझें। यीशु कौन है? ये क्रूस पर टंगा हुआ यीशु वास्तव में ये है कौन? मेरी और आपकी तरह एक इंसान नहीं है, ये परमेश्वर है। यानी परमेश्वर जब शरीर धारण करके आया, इम्मानुएल कहा गया है। इम्मानुएल का मतलब है एक शरीर में 2 व्यक्ति हैं। परमेश्वर के तौर पर यीशु पूरा परमेश्वर है और मनुष्य के तौर पर यीशु पूरा मनुष्य है। यानी परमेश्वर और मनुष्य का 50-50 मिक्स नहीं है, 50-50 नहीं है, परंतु कैसे है? पूरा परमेश्वर है और पूरा मनुष्य है। अब ये जब क्रूस पर टंगा है, सवाल उठता है, इसकी कोई माता हो सकती है क्या? इसका कोई पिता हो सकता है क्या? परमेश्वर का कोई माता नहीं, परमेश्वर का कोई पिता नहीं, परंतु वो सबका पिता है। यही कारण है यीशु मरियम को मां नहीं कह रहा है, हे नारी कह रहा है। हे नारी क्यों कह रहा है? क्योंकि यीशु ने इस स्त्री का गर्भ कुछ समय के लिए उधार लिया। यानी जैसे हम पैदा होते हैं वैसे यीशु का जन्म नहीं है जैसे हम पैदा होते हैं। हम कैसे पैदा हुए? माता और पिता से, यानी हमारा मां और बाप से हमारा जन्म हुआ है। यीशु का जन्म वैसे नहीं है, हमारा जन्म बीज से हुआ है। यीशु का जन्म बीज से नहीं हुआ है, परंतु परमेश्वर एक कुंवारी के गर्भ में उतरा, उसने वो गर्भ कुछ समय के लिए उधार लिया, कुछ समय के लिए उधार लिया। और यीशु जब क्रूस पर टंगा है, उससे पहले 33.5 साल यीशु ने उस
स्त्री के प्रति जिसका गर्भ उसने उधार लिया, पूरी जिम्मेदारी निभाई है। अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें, पूरी जिम्मेदारी निभाई है। और जिंदा रहते केवल नहीं, यीशु ने जिंदा रहते अपना फर्ज पूरा निभाया है। कौन सा फर्ज? वो गर्भ जो उसने उधार लिया, उस गर्भ का वो फर्ज यीशु ने जीते जी पूरा निभाया। अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, लूका 2 अध्याय उसका 41 से 51 वचन में चाहूंगा पढ़ें। लूका 2 अध्याय का 41 से 51 वचन। हाँ हाँ, ल्यूक 2 41 to 51। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। हाँ, देखो इधर जो घटना है उसको हम ध्यान दें। यीशु जब 12 साल का है तब की एक घटना है, वो घटना हम पढ़ रहे हैं। यीशु के उधर लिखा है माता पिता हर साल फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जाया करते थे। कहां से? नासरत से, गलील के नासरत से यहूदिया के यरूशलेम में प्रतिवर्ष जाते थे, क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था और वहां पर वो त्योहार मनाया जाता था। फसह का पर्व हर साल मनाया जाता था। हाँ, जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट आए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। देखिए इधर घटना क्या है। यीशु 12 साल का है और यूसुफ और मरियम के साथ और बाकी जितने भी उधर से आए हुए थे, पूरा एक बड़ा टोला है, एक बड़ा ग्रुप है इन लोगों का, रिश्तेदार हैं और अड़ोसी पड़ोसी हैं, यरूशलेम में फसह मनाने आए हैं। तो जब ये फसह मनाने के बाद वापिस जा रहे थे, एक दिन का सफर इन्होंने कर लिया, तब वहां जाकर देखा कि यीशु तो उनके साथ है ही नहीं। खूब ढूंढ डांट करी, नहीं मिला। तब वापिस मरियम और यूसुफ किधर आ रहे हैं? यरूशलेम में यीशु को ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। तीसरे दिन जाकर मंदिर में यीशु मिला। कितने साल का है? 12 साल का है। क्या कर रहा है मंदिर में? उपदेशकों के बीच में बैठे हुए। उपदेशक यानी कि जो व्यवस्था के डॉक्टर थे, उनके बीच में बैठकर उनसे सवाल कर रहा है और उनसे सवाल पूछ रहा है। और जो उसके सामने बैठे थे उन बातों को सुनकर वो बड़ा अचंभा कर रहे थे कि इसको ये समझ कैसे आई, इसको ये बातें कहां से मालूम पड़ी। वो चकित थे। और तब मरियम उसकी माता उधर पहुंचती है। क्या बोलती है? हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूड़ते हुए, यानी हम परेशान हैं तुझे ढूंढते ढूंढते, तू यहां क्या कर रहा है?
तब वो जवाब क्या दे रहा है, जरा 49 वचन में हम पढ़ें। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जिस उद्देश्य से परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है, उस उद्देश्य को क्या मुझे पूरा नहीं करना है क्या? यानी 12 साल का यीशु अगर चाहता तो 12 साल का यीशु वो काम कर सकता था जो काम उसने 30 साल का होकर किया। वो हम जैसे हम बच्चे होते हैं, धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, वैसे यीशु किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, बल्कि वो जो बातें बोलता था कहां से आई? परमेश्वर है, इसलिए उसकी बातों से सुनने वाले हैरान हैं। और वो चाहता तो 12 साल का वो काम कर सकता था जो 30 साल का होकर उसने किया। परंतु हम देखें, जब उसके माँ बाप ने उसकी ये बात नहीं समझी, सुनी लेकिन समझी नहीं, तो आगे हुआ क्या? उसका 51 वचन हम पढ़ें। तब वह उनके साथ गया तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया नासरत में आया और उनके वश में रहा। उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। यानी यीशु को इन मरियम और यूसुफ के अधीन रहने का कोई मतलब नहीं था। वो चाहता तो उनके अधीन ना रहता, जिस काम के लिए आया था वो काम कर देता। परंतु इधर लिखा है वो उनके साथ गया, नासरत में आया और उनके वश में रहा। क्यों उनके वश में रहा? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ तौर पर कहता है, यदि हम परमेश्वर का वचन पढ़ें तो उधर स्पष्ट लिखा है कि 30 साल तक माता पिता के अधीन रहना है। यीशु ने 30 साल की उम्र तक वो मरियम और यूसुफ के अधीन रहकर उनकी आज्ञा को माना, उनकी सेवा करी, और 30 साल का होने के बाद वो उधर से निकला और उसने सुसमाचार प्रचार शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यानी यीशु ने जीते जी मरियम और यूसुफ की सेवा केवल नहीं करी, जीते जी केवल नहीं करी, परंतु अब जब क्रूस पर टंगा है, मरने के बाद का वो जो जिम्मेदारी है वो पूरा कर रहा है। इसलिए वो जो औरत उसके सामने खड़ी है क्रूस के नीचे, कौन है? वही है जिससे उसने जन्म लिया है। परंतु क्या कह रहा है? हे नारी, देख ये तेरा पुत्र। कौन? यूहन्ना, जो यीशु का प्यारा चेला था। और उस चेले को यीशु क्या कह रहा है? देख ये तेरी माता। और आगे लिखा है कि उसी घड़ी वो चेला मरियम को अपने घर ले गया। यानी यीशु जब क्रूस पर प्राण देने जा रहा है, अब ये उस घर में नहीं रहेगा, परंतु इस स्त्री का गर्भ उसने उधार लिया। और उसकी जिम्मेदारी कैसे पूरी कर रहा है? अपने चेले को वो मां की जिम्मेदारी दे रहा है, और चेले ने मां की तरह मरियम को अपने घर में रखा और पूरी देखभाल करी, मरते दम तक उसकी सेवा करी। इस बात से हमें क्या समझ में आता है? इस बात से हमें समझ में आता है कि यीशु अपनी जिम्मेदारी को ना केवल जीते जी पूरा किया, बल्कि मरने के बाद भी मां के प्रति जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, हालांकि वो उसकी मां नहीं है, परंतु गर्भ उधार लिया है, वो जिम्मेदारी किस तरीके से पूरा कर रहा है वो बात हम इधर पढ़ते हैं। अपने चेले को मां की जिम्मेदारी सौंपी और वो चेला उसी दिन उसी घड़ी मरियम को अपनी मां करके अपने साथ ले गया। तो इधर यीशु ने ये बात क्यों बोली? ऐसा बोलकर वो कर क्या रहा है? परमेश्वर के
आज्ञा का पालन कर रहा है। परमेश्वर का वचन माता पिता के प्रति क्या आज्ञा देता है, थोड़ा सा हम उसको पढ़ेंगे। निर्गमन 20 अध्याय, निर्गमन 20 अध्याय जब हम पढ़ते हैं 1 से लेकर, उधर 10 आज्ञाओं का वर्णन किया हुआ है। सिनाई पहाड़ पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर दी थी। यानी पत्थर की 2 तख्तियां हैं जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी हैं। पहली तख्ती पर 4 आज्ञाएं जो परमेश्वर से संबंधित है वो लिखी हैं, और दूसरी पट्टी पर 6 आज्ञाएं लिखी हैं जो मनुष्य से संबंधित हैं। यानी एक पट्टी क्या बता रही है, परमेश्वर के साथ हमने कैसे संबंध रखना है, और दूसरी पट्टी क्या बता रही है, मनुष्य के साथ हमने कैसे संबंध रखना है। यानी परमेश्वर के साथ का संबंध एक पट्टी, और दूसरी पट्टी मनुष्य के साथ का संबंध। मैं चाहूंगा आप ये बाद में पढ़ें इसको। अभी हम 12 वचन पढ़ने जा रहे हैं जो दूसरी पट्टी पर जो 6 आज्ञाएं लिखी हैं जो मनुष्य के साथ का संबंध है, उसमें पहली आज्ञा क्या है। हाँ, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हाँ, इधर जो हमने वचन पढ़ा, परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा दे रहा, परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है। क्या आज्ञा दे रहा है कि अपने माता पिता के प्रति किस तरीके से व्यवहार करना है। इधर मैं फिर से पढ़ता हूं, इधर लिखा है तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यानी परमेश्वर के इस वचन का यीशु क्या कर रहा है, आदर करते हुए पालन कर रहा है। और आगे भी हम पढ़ें तो 21 का 15 पढ़ें, निर्गमन 21 का 15 जल्दी से। जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। हाँ, इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो अपने माता पिता को मारे पीटे वो निश्चय मार डाला जाए। यानी परमेश्वर का वचन माता पिता के प्रति कितना आज्ञा हमें दे रहा है। और इसका 17 वचन, जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। हाँ, जो अपने माता पिता को श्राप दे वो निश्चय मार डाला जाए। यानी परमेश्वर का वचन साफ तौर पर क्या आज्ञा दे रहा है, वो परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है। नीति वचन 20 का 20 भी हम पढ़ें। नीति वचन 20 का 20, नीति वचन 20 का 20। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। हाँ, इधर लिखा है जो अपने माता पिता को कोसता है, यानी कोसने का मतलब श्राप देता है, उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट हमें बताता है। और उसका 30 वचन का 30 अध्याय का 17 वचन भी हम पढ़ें। 30 अध्याय का 17 वचन, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। हाँ, इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आमतौर पर हम क्या देखते हैं, माँ बाप के प्रति जो आदर की भावना होनी चाहिए बहुत जगह में वो नहीं होती है, और यही कारण है परमेश्वर का श्राप रहता है, परमेश्वर की आशीष नहीं रहती है। इधर लिखा है जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे, यानी अपने बाप को जो घूर कर देखता है और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। एक वचन और हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 1, 2, 3 वचन।
इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 1 से 3। जल्दी। हे बालको, हाँ प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हाँ, देखिए इधर लिखा है, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। पुराने नियम में जो वचन हमने पढ़े परमेश्वर की आज्ञा, उसमें ऐसा नहीं लिखा था, उसमें प्रभु में नहीं लिखा था। इधर लिखा है प्रभु में, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रभु में क्यों? क्योंकि नए नियम में अगर हम देखते हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो परिवार में एक अकेले विश्वासी हैं, बाकी परिवार विश्वासी नहीं है। बहुत ऐसी घटनाएं हैं जहां बेटी या बेटा विश्वास में है, माँ बाप विश्वास में नहीं है, और वो अपने माँ बाप के द्वारा कितना सतावट सहन करते हैं, माँ बाप कितना विरोध करते हैं। क्यों मेरे बच्चे ने करके यीशु पर विश्वास किया। हमारे सामने कई उदाहरण हैं ऐसे। तो इधर क्यों लिखा है प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो? प्रभु में का मतलब प्रभु में जो उचित है उन बातों में आज्ञाकारी। यानी माँ बाप यदि ये बोलें कि यीशु पर विश्वास नहीं करना, तो वो आज्ञा नहीं माननी। यानी विश्वास से अगर कोई बात टक्कर खा रही है, जो बातें प्रभु में उचित हैं उन बातों में हमने क्या करना है? परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना है। लेकिन जो बातें प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध हैं, विश्वास के विरुद्ध हैं, विश्वास से जो बातें टक्कर खाती हैं, उनमें हमने आज्ञा नहीं मानना है। वो बात इधर लिखा है प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। और अपनी माता और पिता का आदर कर, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। क्या प्रतिज्ञा है? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। यानी मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन क्या आज्ञा देता है? हमने हम अपने पिता और अपने माता का आदर करना है और उनकी आज्ञा को मानना है। प्रभु में जो उचित है उस आज्ञा को मानना है। अगर ये माता पिता की आज्ञा का हम पालन करते हैं, माता पिता का हम आदर करते हैं, तो इसके साथ क्या है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। क्या प्रतिज्ञा है? कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। ये वचन हमने जो पढ़े हैं, ये हमें माता पिता के प्रति हमारा क्या फर्ज है उस फर्ज को बता रहे हैं। हमारी ड्यूटी क्या है उस ड्यूटी को बता रहे हैं। और हम देखते हैं यीशु जब क्रूस पर टंगा हुआ है, ये पहली बात जो यीशु बोल रहा है, परमेश्वर के वचन का किस तरीके से वो पालन कर रहा है। जीते जी केवल अपना फर्ज नहीं निभाया, बल्कि जब वो क्रूस पर प्राण देने जा रहा है, उसके बाद मरियम का क्या होगा, उसके बाद की जिम्मेदारी अपने चेले के हाथ सौंप कर जा रहा है। और चेला उसी दिन मरियम को अपने साथ ले गया। तो हम क्या देखते हैं इस वचन में? यीशु वो जिम्मेदारी पूरी केवल नहीं कर रहा, हमें भी वो ये संदेश दे रहा है, हम भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। हम भी अपने जीवन में किसी भी जिम्मेदारी से, किसी भी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पीछे ना हटें। खासकर माँ बाप के विषय में परमेश्वर के वचन हमने पढ़े, किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है। अगर हम माँ बाप का आदर करते हैं, अगर हम माँ बाप की आज्ञा मानते हैं जो प्रभु में उचित है, तो उसके साथ प्रतिज्ञा है। 10 आज्ञाओं में केवल यही आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी है। यानी परमेश्वर का वायदा जुड़ा है कि तेरा भला, अगर तू ये आज्ञा मानेगा तो तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। तो आइए हम प्रार्थना करें
परमेश्वर का ये वचन जिस जिस तरीके से यीशु अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, मरने के बाद हम नहीं कर सकते, परंतु जैसे यीशु कर रहा है मरने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी, हालांकि वो उसकी मां नहीं है, उसका गर्भ उसने कुछ टाइम के लिए उधार लिया, तो भी यीशु अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। और भी बहुत सारे वचन हम देखते हैं जहां यीशु ने अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा किया। एक बार उसके चेलों को पूछा गया कि तेरा गुरु, तुम्हारा गुरु टैक्स नहीं देता क्या, कैसर का टैक्स नहीं देता क्या? वो कहते हैं देता है। तो यीशु पूछता है कि टैक्स किसको देना चाहिए, क्या परदेशियों को या पुत्रों को? चेलों को पूछ रहा है। चेले कहते हैं कि परदेशियों को देना चाहिए, यानी कि पुत्र आजाद हैं, फिर भी कि हम किसी को ठोकर ना खिलाएं, इसलिए तू जा, समुद्र में जा और उधर कुंडी डाल, और जो मछली पहले आए उसका मुंह खोलेगा तो उसमें सिक्का निकलेगा, और वो सिक्के से तू अपना भी टैक्स चुका और मेरा भी टैक्स चुका। यानी यीशु ने हर जगह अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। इसलिए हमें भी परमेश्वर का वचन आज्ञा देता है कि हमारे सामने जो जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को पूरा करें। वो वचन हम पढ़कर प्रार्थना करेंगे। रोमी 13 अध्याय 7 और 8 वचन, रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी हमने देख ली, रोमियो की पत्री 13 का 7-8 भी पढ़े। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए जिसे कर चाहिए उसे कर दो, उसे कर दो, हक चुकाया करो, हक चुकाया करो। हाँ, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना बनो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। यानी यीशु क्रूस पर टंगा हुआ भी क्या कर रहा है? व्यवस्था को पूरा कर रहा है। इसलिए आइए मैं और आप भी इस वचन को जब हम सुन रहे हैं, मैं और आप भी अपने जीवन में, पीछे हमने चाहे कुछ भी किया हो, दुनिया में हमारे सामने चाहे कैसे भी उदाहरण हो, हम देखते हैं माँ बाप को जैसा आदर दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाता है। हमने माँ बाप को परमेश्वर की तरह नहीं पूजना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है, यीशु कहता है जो मेरे पीछे आए और अपने पिता, अपने माता, अपने पत्नी, अपने लड़के बालों और यहां तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी परमेश्वर को जो हमने स्थान देना है वो माँ बाप को नहीं देना। माँ बाप के विषय में परमेश्वर की आज्ञा जो है उसके साथ प्रतिज्ञा भी है, और दूसरी आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा नहीं है, केवल इसके साथ है। अगर हम माँ बाप का आदर करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, यीशु क्रूस पर टंगा हुआ भी उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, और क्रूस पर से जब ये संदेश हमें मिल रहा है उसको हमने कितना अपने जीवन में लागू करना है। इसलिए जो नौजवान, बच्चे, जवान जब इस बात को सुन रहे हैं, मैं विनती करूंगा परमेश्वर का वचन जो आज्ञा हमें दे रहा है उसको हम अपने जीवन में धारण करें। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु, आपके क्रूस के ऊपर से जो आवाज हमें आ रही है प्रभु, आज वो बात हमने सीखी किस रीति से माँ बाप का कर्ज चुकाना है। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में पहला स्थान प्रभु आपको है, वो स्थान किसी और को हम नहीं दे सकते, आपका वचन स्पष्ट कहता है। लेकिन माँ बाप के प्रति जो आपका वचन हमें आज्ञा देता है प्रभु, उस बात को पूरा करने के लिए हम एक एक के जीवन में आप कार्य करें, ताकि हमारा जीवन बहुतों के लिए प्रभु आशीष का कारण हो जाए। और प्रभु, माँ बाप ने जब हमें जन्म दिया और प्रभु बड़ी मेहनत से
दुख उठाकर हमें पाला है, पालन पोषण किया है। प्रभु हमारी जो जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रभु आप मदद करें। हम एक एक को सिंसियर होने के लिए, आज्ञाकारी होने के लिए मदद करें। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। आपका ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।